हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना सोल्यूशन चैप्टर एंड टुडे इज लेक्चर 10। सो देखो, लास्ट टाइम ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आपको, जो मोलारिटी है ना, जो हमने पहले कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे उससे रिलेटेड है, राइट। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फिनिश कर देंगे, फिर उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह, मतलब 2 लेक्चर, आज का लेक्चर और एक नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद हमारा ये सोल्यूशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में हम? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। अब देखो, ऑस्मोसिस टर्म ना आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आपने ये ऑस्मोसिस टर्म क्लास 9th में पढ़ा है बायो में, है ना, जो आपका सेल वाला चैप्टर हुआ करता था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे आप ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। तो अगर आपको वो ऑस्मोसिस याद है ना, तो वही एग्जैक्ट आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, आपने वहां पे ऑस्मोसिस पढ़ा, आपने वहां पे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ा है, तो ये सेम चीज आप यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक, चलो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ऑस्मोसिस क्या होता है ना। फिर उसके बाद हम जानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एंड देन उसके बाद एक और टर्म है उसको भी हम जानेंगे। तो उसके लिए हमको ना एक सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा हमको? एक सुंदर सा पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया इसमें बीकर, और इस बीकर में हम डाल देते हैं एक इन्वर्टेड फनल। क्या कर देंगे हम? इसमें एक इन्वर्टेड फनल डाल देंगे। चलो, ये हमने ये किया, और ये इसके अंदर हमने इन्वर्टेड फनल डाल दिया, ठीक है। और इस इन्वर्टेड फनल में ऑलरेडी शुगर का सोल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, किस चीज का सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे ऑलरेडी शुगर का सोल्यूशन प्रेजेंट है, ये मान के चलो, ठीक है। और बाहर क्या है? बाहर है, अब देखो ब्लू से बनाया तो समझ जाओ बाहर क्या है। क्या है बाहर? बाहर है पानी। क्या है? पानी। ठीक, बाहर क्या है? पानी। अब देखो यहाँ पे दो टाइप से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। एक हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन लेवल की, तो कौन से टाइप का कॉन्सेंट्रेशन है? गाढ़ा सोल्यूशन है उसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे हैं, कि उसकी वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लगा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पे बोल देते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कभी हम बोलते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो आधे टाइम तो हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि मतलब हायर टू लोअर है कि लोअर टू हायर है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। देखो, इसके अंदर हमने क्या लिया है? ये है हमारा शुगर सोल्यूशन। अब देखो, मैं क्वांटिटी वाइज यहाँ पे बताऊंगी, मैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वाला नहीं बताऊंगी, यहाँ पे क्वांटिटी वाइज। देखो, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है मतलब इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन हम लेके चलेंगे, एंड शुगर सोल्यूशन की क्वांटिटी कम है तो उसको हम लो कॉन्सेंट्रेशन लेके चलेंगे। तो ये है हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन। फिर ये है हमारा वाटर, जो कि ज्यादा अमाउंट में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज इन्वर्टेड फनल। ये हमारा क्या है? ये हमारा है इन्वर्टेड फनल। समझ में आ गया? और ये जो यहाँ पे मार्क किया गया है इनिशियल सोल्यूशन, हमारा इनिशियल स्टेज जो है वो हमारा कितना था? यहां तक है। तो ये हमारा अभी इनिशियल पॉइंट है जिसको हमें मार्क करके चलना है। ठीक, अब इसी ना इन्वर्टेड फनल में एक चीज लगी होती है, हमने लगाई है। इस इन्वर्टेड फनल में हमने लगा दिया है बेटा एसपीएम। क्या लगा दिया इसमें? एसपीएम। अब ये एसपीएम क्या होता है? सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो एसपीएम इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एसपीएम। एसपीएम इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है? तो सेमी परमिएबल का काम होता है बेटा, ये कुछ सिलेक्टिव सॉल्वेंट को ही इसके थ्रू पास होने का मौका देता है। हर चीज इसके थ्रू पास नहीं हो सकती।
एक ऐसा सॉल्वेंट इसके थ्रू पास हो सकता है जिसका साइज, जिसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो। कितना छोटा हो? जितना इसमें पोर्स होंगे उतना ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे सॉल्यूट को एंट्री नहीं देता है या फिर ऐसे सॉल्वेंट को एंट्री नहीं देता जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है एसपीएम से। ठीक है, सो क्या काम है भाई एसपीएम का? क्या काम है? अलाउ, ठीक है, अलाउ ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, या फिर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट में जनरली हम यहाँ पे वाटर के बारे में बात करते हैं, थ्रू इट, बिकॉज द सोल्यूशन पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, हम बोल सकते हैं कि लेस देन 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो अलाउ ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अलाउ ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों है भाई ऐसा? थ्रू इट, बिकॉज, ऐसा क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सॉल्वेंट को अलाउ क्यों करता है? बिकॉज साइज ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी स्मॉल, बिकॉज साइज ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट का साइज है वो कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है। एंड इट डू नॉट अलाउ सोल्यूट टू पास थ्रू इट बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इज लार्जर, है ना? द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इज लार्जर and do not allow the solute particles as their size is लार्जर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो साइज है वो कैसा होता है? लार्जर होता है। चलो अब हमको पता चलिए कि इस इन्वर्टेड फनल में एक ऐसी चीज लगी हुई है जो अलाउ करेगी सॉल्वेंट को इसके थ्रू पास होने में। मतलब अब तो ये देखो अलाउ कर रहा है ना कि जो सॉल्वेंट है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, पानी जो है वो इस एसपीएम के थ्रू जाएगा 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 और इस शुगर सोल्यूशन में जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि पहले जो हाइट इसकी इतनी थी, क्या अब इसकी हाइट बढ़ेगी? डेफिनेटली इसकी हाइट बढ़ जाएगी, है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेफिनेटली इसकी हाइट बढ़ जाएगी। दूसरी जगह बनाना पड़ेगा हमको ये चीज। देखो ये हमने बनाया था इन्वर्टेड फनल, इस पे लगा हुआ था एसपीएम। पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो शुगर सोल्यूशन था वो इतना था, ठीक है, इतना था। इस पे अभी भी हमारा एसपीएम लगा हुआ है और यहाँ पे है पानी। अब पानी ने धीरे 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 इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना चाहा। जितने पार्टिकल्स पास हो पा रहे थे उतने पार्टिकल्स इसके थ्रू पास हो गए और हमने देखा कि भाई इसका जो साइज है, मतलब इसका जो, हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? इतना वॉल्यूम जो है इसका क्या हो गया है? एसपीएम के थ्रू बढ़ गया। ठीक, समझ में आ गया? क्यों बढ़ गया भाई? क्योंकि यहाँ पानी जो है वो इस फनल के अंदर जा रहा है। जो पानी है वो क्या हो रहा है? इस फनल के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या होता है? So the movement of solvent from higher concentration to the lower concentration through SPM, किसके थ्रू ये पास हो रहा है? तो बेटा ये SPM के थ्रू पास हो रहा है। So through SPM is known as osmosis. Yes, क्या ये चीज क्लियर है? So the movement of solvent from higher concentration
to lower concentration through SPM is called osmosis. Through SPM is called osmosis. ठीक, थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे शुगर सोल्यूशन का हमने क्या ले लिया है, शुगर सोल्यूशन जो है उसका लो कॉन्सेंट्रेशन है, जो वाटर है यानी कि जो सॉल्यूट है हमारे पास, सॉल्वेंट जो है हमारे पास, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आ गया? यस। चलो अब एसपीएम के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एसपीएम के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम क्या होता है, ये सिंथेटिक भी हो सकता है और ये नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल भी है ये और ये सिंथेटिक भी हो सकता है। जो नेचुरल एसपीएम होता है ये हमको कहां से मिलता है, पिग के ब्लडर से मिलता है। ठीक है, कहां से मिलता है ये हमको, जो पिग का ब्लडर होता है ना, ये बेटा हमको वहां से मिलता है। ठीक, पिग का ब्लडर हो गया, या फिर हम बोलते हैं इसको पॉर्चमेंट। ठीक है, पिग का ब्लडर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो पॉर्चमेंट होता है वो भी क्या है, नेचुरल एसपीएम ही है। और जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक क्या हो जाएगा, सिंथेटिक इज कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सिंथेटिक है। ठीक, तो जनरली हम सिंथेटिक या फिर सेलोफेन बोल लो, सेलोफेन है, सेलोफेन। ठीक है, सेलोफेन बोल लो। ये क्या है, ये हमारे सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू ये जो सॉल्वेंट है ये पास होता है। क्लियर? ऑस्मोसिस समझ में आया? ऑस्मोसिस सिंपल सा हमारा क्या है बेटा, कि सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकते हैं एंड सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक, नेचुरल भी हो सकते हैं एंड सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो जो ऑस्मोसिस होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पाई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे जो हाइट बढ़ी है हमारी वो क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो हम यहाँ से फॉर्मूला क्या निकाल पा रहे हैं ऑस्मोसिस का, इट्स पाई इज इक्वल टू रो जी एच। क्या फॉर्मूला निकाल पा रहे हैं हम यहाँ से, पाई इज इक्वल टू रो जी एच। एच क्या था, वो हाइट ऑफ द सॉल्यूशन जो फनल में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हाइट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज इन फनल, पहली चीज। जी क्या है, अब इसी हाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है जी। सो इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड रो क्या होता है, रो है हमारी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। रो क्या हो जाएगा बेटा, रो हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस देख लिया हमने। अब हमने बात की थी कि मैम इसमें तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी था। अब फटाफट से हमको बता दो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो बिना किसी देरी से, है ना, बिना किसी देरी से नहीं, बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के फटाफट से हम पढ़ लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओके, सो यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, और ठीक है, ये बीच में हमने क्या लगा दिया, तो ये बीच में हमने लगा दिया है, ये है हमारा एसपीएम जो हमने बीच में लगाया है। ठीक, ठीक है, बीच में हमने क्या लगा दिया, एसपीएम लगा दिया। अब एक साइड है हमारा वाटर, इस साइड हमने क्या रख दिया, इस साइड हमने
सिंपल वाटर रखा। सिंपल वाटर क्या होता है? खाली पानी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और दूसरी साइड हमने भर दिया चीनी वाला पानी। क्या भर दिया हमने? चीनी वाला पानी भर दिया है। शुगर सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसा है? लो है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेटा कैसा है? लो है, ठीक। नॉर्मली ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा कि जो मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। मतलब ये जो पानी है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे था, ये इस एसपीएम के थ्रू इधर पास होना चाहेगा, इधर पास होना चाहेगा, ये इधर पास होना चाहेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? मैं यहाँ पे पिस्टन लगा दूं। प्रेशर मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे 1 atm या फिर उससे ज्यादा हम यहाँ पे अगर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा? अब देखो, अभी बिना प्रेशर के ये वाला जो इधर से था वो इधर मूव कर रहा था, मूव कर रहा था, मूव कर रहा था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। लेकिन अगर मैं इधर प्रेशर बढ़ा दूं तो इधर प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन है ये इधर जाना चाहेगा, बट क्योंकि बीच में एसपीएम लगा है ये मूव तो कर नहीं पाएगा, है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको अलाउ करेगा ही नहीं कि उसके थ्रू पास हो जाए। तो ये क्या करेगा? ये भले ही एसपीएम के थ्रू इधर मूव ना कर पाए बट इसके पार्टिकल जाना चाहेंगे, और उस चक्कर में क्या होगा कि इधर वाले पार्टिकल जो इधर की साइड है ना शुगर सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे। जैसे आपने देखा ना मेट्रो में क्या होता है कि जैसे ही मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं इधर भी भीड़ है, मतलब मेट्रो के बाहर भी भीड़ है, मेट्रो के अंदर भी भीड़ है ना। तो बाहर वाले कोशिश करते हैं कि भाई जो उतर रहा है उससे पहले हम अंदर घुस जाए, और अंदर वाले क्या होते हैं कि भाई उनके चढ़ने से पहले ही हम बाहर आ जाए। तो इनके चक्कर में क्या होता है कि कुछ नहीं हो पाता है ना, कुछ भी नहीं हो पाता। आप देखो कि अगर अंदर वाले जो पैसेंजर है वो बाहर आने की कोशिश करेंगे तो क्या बाहर वाले पैसेंजर एट दैट सेम टाइम क्या वो अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। उनके लिए तो बैरियर क्रिएट हो गया ना, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है ना। वो एक साथ सबके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सबको अपने अपने घर जाना है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो सेम है कि अगर मैंने इधर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इधर वाले पार्टिकल भले ही एसपीएम को पास नहीं कर पाएंगे पर एक फोर्स लगाएंगे इस पे, इसको फोर्स लगाएंगे, ठीक है, कि इधर वाले पार्टिकल भी इधर ना आ पाए। और वही जो फोर्स है जो ऑस्मोसिस को रोक रहा है, ठीक है, जो फोर्स ऑस्मोसिस को रोकता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये यहां से जाएगा और इसको रोकेगा, ये इसको जाएगा रोकेगा, ये इसको जाएगा रोकेगा, और कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सो द प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम higher concentration to the lower concentration, and we can say stop the natural phenomena of osmosis is known as osmotic pressure। ठीक, समझ में आ गया? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यस, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या इतनी चीज समझ में आई है? चलिए, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? दी प्रेशर just required, the pressure just required to stop the flow of solvent from higher concentration to lower concentration, है ना। stop the flow of solvent from higher concentration to lower concentration, or to stop the flow of osmosis कह सकते हैं, और to stop the osmosis कह लो, और to stop the osmosis is called osmotic pressure, is called ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पाई क्या है? पाई इज कंसिडर्ड एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड करता है ये?
सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई पाई क्या कहलाएगा बेटा, पाई कहलाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक, चलो तो यहाँ पे भाई एक लाइन और लिखनी बनती है हमारे लिए, बनती है कि नहीं बनती है? यस, जरूर बनती है। सो पाई इज ऑल्सो, है ना, पाई इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई भी क्या है यहाँ पे? पाई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट्स डिपेंड अपॉन ये किस पे डिपेंड करता है? सो इट्स डिपेंड अपॉन दी concentration of the solute, depends upon the concentration of the solute। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एंड पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्या बन जाएगा? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, जहां पे सी क्या कहलाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? अब पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू आर टी। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्यूट है तो W2 अपॉन M2, तो पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 RT अपॉन V। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? तो ये हमारा मैम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब ठीक है, हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। अब ऑस्मोसिस को हम क्लासिफाई करेंगे तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, हमारी बॉडी में जो सेल है, अगर हम मान के चले कि उसमें 0.9% कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में सेल है, आपको पता ना हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं और सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। कुछ सेल छोटे छोटे छोटे, कुछ सेल थोड़े बड़े 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 होते हैं, है ना, तो सबका साइज वेरी करता है ना, और हर ऐसा बोल सकते हैं हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ सेल की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, बट कुछ कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स है, जैसे अमीबा की बात कर लें तो उसके पास तो एक ही सेल प्रेजेंट होता है ना, तो ऐसी सेल के बारे में बात करें। ठीक है, बायो नहीं पढ़ा रही मैं। सो बॉडी की सेल की बात करें तो 0.9% हमारे पास हमारी बॉडी में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन है मास पर वॉल्यूम। ठीक, मान लो एक बार हम बीमार पड़ गए, है ना, हमारी बहुत तबीयत खराब हो गई, हमको बहुत ऐसा हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, है ना, किसी की याद में, तो क्या हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। ठीक, तो आपको वीकनेस हो गई, अब आपको ड्रिप चढ़ गई, है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ा दिया आपको। अब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें जो सॉल्ट है, उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन बेटा हल्का सा भी गड़बड़ हो गया ना, उसका कॉम्पोजिशन हल्का सा भी अगर गड़बड़ हो गया, चाहे ज्यादा हो गया 0.9 से या फिर 0.9 से कम हो गया, तो आपकी बॉडी या तो बहुत ज्यादा फूल जाएगी या तो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसा कभी होता है क्या कि हम ड्रिप लगवाने गए और बिल्कुल ऐसे पतले सुकड़े से थे और हम ऐसे फूल के आ गए? ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो ये तो बिल्कुल रेयर केस ही हो जाएगा, है ना, हॉस्पिटल हॉस्पिटल बंद करवा दोगे तुम लोग। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो जो कॉम्पोजिशन बनाते हैं वो हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना। तो अगर उसमें जो हम इंजेक्शन ले रहे हैं, जो भी हमको ड्रिप्स चढ़ रही हैं, ठीक है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 0.9% NaCl है मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो अगर दोनों के दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो क्या ऑस्मोसिस परफॉर्म होगा? ऑस्मोसिस परफॉर्म होगा क्या? नहीं होगा भाई, इतना पढ़ाया ना भी मैंने कि ऑस्मोसिस तभी होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस कब होता है हमारा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ऑस्मोसिस होगा क्या?
क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा? सो आंसर है नहीं, देयर इज नो ऑस्मोसिस। यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी टाइप का ऑस्मोसिस नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन में कभी भी चेंज आता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में कभी भी चेंज आता है, इसका हमने कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया, 0.9 से हमने कुछ और कर दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने बदल के कुछ और कर दिया, तो या तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फूल जाएगी, ठीक है, या तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फूल जाएगी, या तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन दैट possess equal amount of concentration, ठीक है, solution that possess equal amount of concentration, so there is नो ऑस्मोसिस। तब बेटा यहाँ पे किसी भी टाइप का ऑस्मोसिस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब हम दूसरी बात लिख के चलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारा हो गया। अगर मैं बात कर दूं कि मेरे पास, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, मेरे पास प्रेजेंट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बताया, हमारी बॉडी के जो सेल है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन अभी फिक्स था 0.9% NaCl, मास बाय वॉल्यूम 0.9% NaCl मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर जो, ठीक है, अगर जो दूसरा सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, मोर देन 0.9% हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, ये देख लो, हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, और इसमें है सेल, इस सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, वो कितना है, वो है हमारा 0.9%, ये है हमारा, ये कितना है, ये है हमारा 0.9%। लेकिन बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बाहर का अगर जो कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसमें कम करते ना, हाइपर है, ठीक है, ये क्या है हमारा, हाइपर है, ठीक, तो ज्यादा नहीं हो सकता, कम करना पड़ेगा हमको, है ना, तभी तो श्रिंक होगा। रुको, इसको हम लेस देन कर देंगे, लेस देन 0.9%। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है बेटा, लो कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने क्या पढ़ा, तो मैम हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कैसा मूवमेंट होता है यहाँ पे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहाँ पे हमारा मूवमेंट होता है। अगर जो ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर जो ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोच के बताओ, अगर जो ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो सेल है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये कहाँ पे निकल कर आएगा, ये तो बाहर निकल कर आएगा। ये कैसा निकल कर आएगा, ये बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे सारी की सारी चीजें जा रही है। तो एक टाइम ऐसा होएगा कि ये जो सेल है वो कैसा हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा श्रिंक। ये जो सेल है वो कैसा हो जाएगा, ये तो श्रिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल बता दो मैम, है ना, हमने इतना कर लिया, अब इसका एग्जाम्पल बता दो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हमने अचार देखा है, अचार बनते हुए क्या होता है, जब हम अचार को कट करते हैं, ठीक है, उसके जो हम स्लाइस बनाते हैं तो वो बहुत फ्लफी होते हैं, लेकिन अचार बनने के बाद बेचारा जो अचार होता है वो कैसा हो जाता है, सूख जाता है। वो अचार कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा सुकड़ी सा हो जाता है। लेकिन उसे बनने से पहले, है ना, जो पूरा प्रोसीजर है वो बनने से पहले कैसा होता है, बहुत ज्यादा फ्लफी होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा वो फ्लफी होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, पिकल। इसका एग्जाम्पल क्या है, पिकल है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। नाउ द थर्ड वन इज
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपो मींस वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, फूल गया है। क्या हो गया, फूल गया है। तो नॉर्मल जो अभी हमने बॉडी सेल का कॉन्सेंट्रेशन लिया है, ठीक है, हमने जो बॉडी सेल का कॉन्सेंट्रेशन लिया वो कितना है, 0.9%। अगर अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा की कम, ज्यादा होगा कि कम होगा बताओ। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, देखो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम डायग्राम डायग्राम, हमने यहाँ पे लिया है ये सेल, ठीक है, क्या बताया इसमें, स्वेल हो जाता है अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारा, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, और बाहर जो हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई। अभी हमने ऑस्मोसिस क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो बाहर से जो सॉल्वेंट है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। बाहर से जो सॉल्वेंट है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। और जब ये सॉल्वेंट अंदर की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम छोले रखते हैं, है ना, भिगो के, चने रखते हैं भिगो के, तो हम देखते हैं कि उस वक्त उसका साइज कैसा है। और जब मॉर्निंग सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हमारा जो चने, हमारे जो छोले हैं वो क्या हो गए, साइज में थोड़े से बड़े हो गए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्वेंट है, उसके अंदर जो पानी है वो क्या हो गया, घुस गया है और उसका साइज हो गया है बड़ा। या फिर रेजिन ले लो, है ना, किशमिश जो होता है वो ले लो, उसको अगर हम पानी के अंदर डाल के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके एसपीएम के थ्रू, उसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर चला जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा बेटा, स्वेल हो जाएगा। समझ में आ गया, वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वेल अप हो जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, यस, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अच्छा अभी एक चीज बच रही, एक चीज नहीं थी, देखो एक लेक्चर में तो डेफिनेटली ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस बचा हुआ है, और वही रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, हमारे आरओ का प्रोसेस है, ठीक है, हमारे आरओ का प्रोसेस है। तो आज के लिए मैं आपको ये होमवर्क दूंगी कि आप उस प्रोसेस को पढ़कर आएंगे, ठीक है। आरओ जो हमारे घरों में लगा होता है ना, आरओ, इसको क्या बोलते हैं हम, इसमें होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अभी हमने देखा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट इन केस ऑफ आरओ देयर इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये चीजें बदल जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये चीजें बदल जाएंगी। तो बस एक बार आप काम करना, इसको पढ़कर आना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आरओ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी जो बेंटोफ फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन लेवल वाला, ये जो सारी चीजें हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर फिनिश कर देंगे, ओके। क्या मेरी बातें इतनी समझ में आ गई है? सो बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।